दोस्तों आरपीएससी पेपर सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे पुराने पेपरों से आते हैं, तो हमने 45 दिन का चैलेंज लिया है जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लास हमारी है 41वीं, अब तक हमने 40 क्लासें देख ली है दोस्तों, और हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, पास में ही है, तो आपको अभी एग्ज़ाम पे फोकस करना है और लास्ट ईयर की पीवाईक्यू लगाकर अपनी तैयारी को पूर्णतः करना है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये पर्यटन केंद्र है और कौन सी जगह स्थिति है, ये पूछा गया है। तो गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। कपिल सरोवर कोलायत में स्थित है, कोलायत झील में कपिल सरोवर है, ठीक है। दौलत बाग अजमेर में स्थित है, ये बात भी सही है। लालगढ़ का किला दोस्तों जैसलमेर में नहीं है, कहाँ पे है, बीकानेर में है। तो बीकानेर में कौन सा किला है हमारा, लालगढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों चौथा गलत हो जाता है और आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो लालगढ़ का किला जैसलमेर में ना होकर के बीकानेर में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है। दोस्तों कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो अवस्थित नहीं है यानी स्थित नहीं है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो दोस्तों सबसे पहले आंसर लगाते हैं हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड, ये आंसर हो गया, क्योंकि ये कहाँ स्थित नहीं है, चित्तौड़गढ़ में। बाकी की बिरला सीमेंट, जेके सीमेंट और आदित्य सीमेंट कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। दोस्तों आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तांबे के मृदभांड, चांदी के मृदभांड, लाल काले मृदभांड, काले मृदभांड। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को क्या माना जाता है, लाल काले मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो सही आंसर है लाल काले मृदभांड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त पाए जाते हैं। दोस्तों जो विराट की सभ्यता थी वहाँ पर किसके, अशोक के 2 शिलालेख मिले थे। तो गणेश्वर सभ्यता में नहीं, कालीबंगा में नहीं, बनास में नहीं। तो सही आंसर है हमारा विराट की सभ्यता में अशोक के शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। दोस्तों किस वंश की बात हो रही है, मंडोर प्रतिहार वंश की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा शासक था जिससे वंशावली प्रारंभ होती है। तो दोस्तों ये रज्जिल था, रज्जिल से वंशावली प्रारंभ होती है किसकी, मंडोर प्रतिहार शासकों की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से किस शासक को बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात हो रही है, बीसलदेव की। बीसलदेव को अन्य किसी नाम से जाना जाता था दोस्तों, विग्रहराज थर्ड नहीं है, वासुदेव नहीं है, वागपति राज नहीं है, विग्रहराज चतुर्थ ये नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था। दोस्तों जो जालोर की शाखा है चौहान वंश की, उसका संस्थापक कौन था दोस्तों, कीर्तिपाल उसका संस्थापक था। तो आंसर तो हमारा हो गया कीर्तिपाल जो है क्या है, संस्थापक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। दोस्तों यहाँ पे फसल को पूछा गया है कि कौन सी फसल का प्रमुख उत्पादक कौन सा जिला है। तो जिलों को मिलाना है हमें। तो जो गेहूँ है वो कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, गंगानगर में। तो उत्पादित कहाँ होते हैं, गंगानगर में। तो तीसरा ऑप्शन काट दो कि पहले में तीसरा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बाजरा कहाँ उत्पादित किया जाता है। दोस्तों बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान में, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो बाजरा, मक्का इस वाले पोर्शन में होती है। तो मक्का को देखेंगे सबसे पहले। तो मक्का हमारी 2 जगह हो सकती है, अलवर में नहीं होगी और भी किस में नहीं होगी, गंगानगर में। तो कौन कौन से हो सकते, भीलवाड़ा और बूंदी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ चावल भी है, तो चावल की प्रेफरेंस कहाँ जाएगी दोस्तों, बूंदी में। तो सी में 4 देखेंगे, तो सी में 4 हमारा एक ही ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि जो गेहूं है वो गंगानगर में, चावल बूंदी में, मक्का कहाँ है, भीलवाड़ा में, और बाजरा हमारा अलवर में मिलता है। तो फर्स्ट सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या में परिवर्तन है। दोस्तों हमारी जो पशु गणना थी 19वीं जो 2012 में हुई थी, और 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है। तो दोस्तों इसमें कमी दर्ज की गई है। कमी भी कितनी परसेंट की, 1.66% की कमी हुई है। तो हमारा दूसरा आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है।
और दोस्तों एक चीज़ और कि राजस्थान में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पशुधन है, तो कितना है, देश का 10.58% है। कुल देश का पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा पशुधन है, और राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है जिसमें 10.58% ज़्यादा है। और अभी कमी कितनी हुई है, 1.66% की कमी हुई है 2019 की जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। दोस्तों लिंगानुपात की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, तो दोस्तों ये पाली है। ठीक है, जालोर नहीं है, राजसमंद नहीं है, तो पाली हमारा सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 2001 और 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की बात हो रही है कि जो 2001 और 11 की दशक है, यानी कि ये 10 साल है जो, ठीक है, उस दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो दोस्तों सबसे कम वृद्धि दर हुई है श्री गंगानगर और झुंझुनू में। पहला आंसर क्या होता है, गंगानगर और झुंझुनू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों हमें क्या देखना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं पढ़ के। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के लोहट में आयोजित की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य शांति के साथ प्रगति, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 साल बाद मिला है, 67 वर्ष बाद मिला है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में नहीं दोस्तों, अजमेर नहीं जयपुर में आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन 4 हमारा सही नहीं है, बाकी के सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की 2022 का है, वो किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है आशीष पुरोहित को। किसे दिया गया है, आशीष पुरोहित को अकादमी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 का दिया गया है। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया पूछा है कि ऐसा कौन सा बोर्ड है जो राजस्थान सरकार द्वारा नहीं प्रस्तावित है बनाना। राजस्थान चर्म कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है वो हो जाता है कि जो राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड है इसका प्रस्ताव किसके द्वारा नहीं लाया गया है, भारत राजस्थान सरकार द्वारा नहीं लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है। दोस्तों जो राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पॉलिटिकल नरेटिव म्यूजियम। दोस्तों उसका नाम क्या है, पॉलिटिकल नरेटिव म्यूजियम। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। दोस्तों विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो दोस्तों 90% से भी ज़्यादा जो जनसंख्या है हमारे उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 यानी 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। दोस्तों 2021-22 में जो रिपोर्ट आई है प्रशासनिक प्रतिवेदन वाली, इसमें 2021 के आकलन के अनुसार कौन से ऐसे जिलों का समूह है जहां वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। दोस्तों वनावरण सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अभी उदयपुर और प्रतापगढ़ में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। दोस्तों कालीबंगा पुरातत्व स्थल की बात हो रही है जिसमें बीबी लाल थे, उनके सहयोगी नहीं रहे हैं, तो देख लेते हैं MD खरे, SP जैन, KM श्रीवास्तव तीनों थे, A त्रिपाठी नहीं थे। सही आंसर हो जाता है हमारा A त्रिपाठी, यानी कि ये सहयोगी नहीं रहे थे। निम्नलिखित में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। दोस्तों जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसका प्रारंभिक केंद्र कौन सा है। दोस्तों उसका प्रारंभिक केंद्र है गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, बालाथल नहीं है, आहड़ नहीं है, बैराठ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उस अरबी यात्री का नाम बताओ जिसने मिहिर भोज के संयम का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। किसकी बात हो रही है, उस अरबी यात्री की जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। क्या सुलेमान था, शाह आलम निरून था, अल मसूदी हज्जाब था, ओबेदुल्ला हुसैनी था। तो दोस्तों ये कौन था, सुलेमान था जिसने क्या किया है, भोज
के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देते हैं, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ऐसा कौन सा चौहान वंशीय शासक है जिसने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्या सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों 1303 ईस्वी में गोरा और बादल यानी कि 1303 ईस्वी की बात हो रही है। कौन सा युद्ध है दोस्तों ये कौन सा युद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच हुआ था ये। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा काट दे, तो महमूद खिलजी काट दो, फतेह खान काट दो, जलालुद्दीन खिलजी का 1301 था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था। दोस्तों किसकी बात हो रही है, मानसिंह। कहाँ का, जयपुर का प्रशासक जो शासक था मानसिंह। किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को, दोस्तों केदार से इसने कोई सी मूर्ति चुरा कर लेके आया था ये राजस्थान में। अब आप कमेंट करके बता दो कि वो कौन सी मूर्ति थी और कहाँ विस्थापित की गई है। तो दोस्तों जो बंगाल का जो इन्होंने किया था, क्या किया था, बंगाल पे चढ़ाई करते हैं ना वो वाला, ये केदार, सुलेमान और ईसा खां के राय को नियंत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था। दोस्तों अमरचंद भाटिया जो है, इन्हें 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति का जो राजस्थान में अमरचंद भाटिया ने दिया था। तो डूंगर जी जवाहर जी नहीं थे, कुंवरदीप सिंह थे, महाराजा मानसिंह थे। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु जो सेठ अमरचंद भाटिया है उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने सहायता की थी वेतन और रसद के लिए। ठीक है, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया कृषक आंदोलन को अन्य राजस्थान समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों पथिक जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया कृषक आंदोलन को ने भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था, तो ये प्रताप समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू की कबीर पाठशाला स्थापित की थी। दोस्तों निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी। क्या ये सर्वहितकारिणी सभा थी, बीकानेर पंचायत मंडल, बीकानेर राज्य परिषद या फिर लोक परिषद थी। तो आंसर सही हो जाता है सर्वहितकारिणी सभा, जो चूरू में अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित हुई थी ये। ठीक है, भीलों के धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी। गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा था। दोस्तों भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे दे दिया था, हमारे बम्बई को दे दिया था। किसको दे दिया था दोस्तों, बम्बई को दे दिया था। रिखिया, ब्यावले और नेजा इनमें से किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों रामदेव जी से संबंधित है। जो रिखिया और ब्यावले और नेजा है वो किससे संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में कि ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों ये जो ग्रामीण पर्यटन स्थल है, ग्रामीण पर्यटन स्थल के प्रदेश कौन सा है ये देखना है। तो जो हमारा है मेवाड़, वो कहाँ होएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी घाटी को मिला लो सबसे पहले कि हल्दी घाटी कहाँ हो गई। ए फर्स्ट में सी देख लो, तो फर्स्ट में सी देख लो, तो फर्स्ट में सी तो पहला और चौथा तो काट दो। फिर देखते हैं हाड़ौती में क्या है दोस्तों, हाड़ौती में ताल छापर चूरू है ना, ताल छापर और जीण माता दोस्तों कहाँ है, सिखावटी प्रदेश में। ए चौथे में ए होगा, तो चौथे में ए हो गया, पहले में सी, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा भी काट दो, फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। हाड़ौती में क्या है, सीताबाड़ी रामेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, हाड़ौती में, डी। तो सेकंड में डी, ठीक है हो गया। और फिर मारवाड़ में कौन सा, ओसिया किराड़ू मंदिर मारवाड़ में है। तो पहले तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है कि मेवाड़ हमारा स्थित है, हल्दी घाटी मिनाल है, हाड़ौती कहाँ है, रामेश्वर महादेव, सीताबाड़ी का साबाद 12 या सीताबाड़ी जो है ये कहाँ है, रामेश्वर महादेव हाड़ौती में है।
मारवाड़ कहाँ है? उस जगह किराड़ू मंदिर जो मारवाड़ में है। शेखावटी का क्या है? ताल छापर और चीड़ माता दोनों पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? दोस्तों मंडोर शाखा जो है प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है। नेक्स्ट देखते हैं आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ के उत्खनन का कार्य जो हुआ था 1953 में सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अजमेर की स्थापना की पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों सांभर। क्या सांभर थी क्या? हाँ सांभर ही थी राजधानी। मंडोर नहीं है, दिल्ली नहीं है, जालोर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? किसकी बात हो रही है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था दोस्तों? तो कौन सा वंश था? सोनगढ़ चौहान वंश था, जिसका अंत किसने कर दिया था? दोस्तों इसका अंत कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, ये देख के आपको पता लग रहा होगा क्योंकि आप पूरा पेपर सोल्व कर पा रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।